हाँ, छिपकली से बंदरिया भी बन गई तू। अब क्या करे, तुमने तो कहा था मेरी शक्ल नहीं देखनी। मुझे बंदरिया का खेल भी नहीं देखना है। देख रही है ना मंजली मौसी, राजा बाजा कितना जिद्दी है। तुम किससे बात कर रही हो? अरे बाजा क्यों नाराज हो रहे हो? रानी बिटिया तो तेरा भला चाहती है। रहने दो मौसी, राजा बाजा बड़ा अकड़ू निकला। बात अक्कड़ की नहीं है मौसी। छिपकली ने राजा को सिखाया था अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन उसने राजा को खुद मार दिया। बेटा थप्पड़ के पीछे मत पड़ो, ये देखो कि थप्पड़ क्यों पड़ा। अगर उस समय राजा बाजा जीवन को चोट पहुंचा देता तो बाद में उसको बहुत बुरा लगता। वैसे गलती रानी की भी है। राजा बाजा सचमुच का बाजा नहीं है तो उसको जब चाहे बजा दिया जाए। रानी को राजा को चाटा नहीं मारना चाहिए। अब हम तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। गड़बड़ करोगे तो लात भले ही मार दे, हैं? पर हाथ कभी भी नहीं उठाएंगे। आई एम सॉरी। सच तो ये है, मुझे गुस्सा राक्षस जी के ऊपर आ रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्योंकि मैं सही था फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गलत हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करती, कोई मुझे प्यार नहीं करता। एक जगह है जहाँ तुम्हें सब प्यार करते हैं। कहाँ? हमारा घर। घर चले? लेकिन दादी। एक बार पकड़े गए थे पर हर बार नहीं। अब तो हमें छुप के आने का रास्ता भी पता है। वो देखो। हाँ, और मुझे कपड़े बदलने होंगे ना? हाँ जल्दी चलो, काली प्रसाद जी तुम्हारी राह देख रहे हैं। चल। माँ, बेटा हूं तो एहसान का नाम देकर पराया मत कीजिए, और अगर पराया हूं तो बेटा मत कहिए। माँ, आपके साथ रहकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे प्यार को एहसास का नाम देकर मुझे फिर से अनाथ मत कीजिए माँ। अरे ये कालू मिल गया? कालू नहीं, काली प्रसाद जी बड़ा इज्जत वाला कुत्ता है। इनको ढूंढने में राजा ने हमारी मदद की है। अच्छा तुम लोग मुंह हाथ धो लो, हम खाने की तैयारी करते हैं। अकेला नहीं दादी, आज हम सब आपकी मदद करेंगे। ठीक है। चलो। आजा आजा। ये लो आ गए। अच्छा मैं चलती हूँ। छिपकली रुको, इधर आओ। ये लो। ये क्या है? ये और क्या, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज से पहले मुझे लगता था सिर्फ बड़ी रानी माँ ही मुझे प्यार करती है, लेकिन आज पता चला कि छिपकली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए दोस्ती के लिए। पर हमें तो धूप से समय पता चल जाता है। अगर सूरज के ऊपर बादल आ गए तो? ये तो बहुत बड़ी है। हाँ तो बड़े होके पहन लेना। पास आप एक तमाशा देख। खेल के नियम है सरल, थोड़ी सी किस्मत, थोड़ी सी अकल। सांप डसे तो मर जाए, ऊपर सीढ़ी चढ़ न पाए। हर सीढ़ी पर हम पूछेंगे एक सवाल, जवाब सही तो ऊपर जाए, वरना
करे हाय हाय। बोल, खेलना है तो खेल, वरना मान ले हारी। तेरे जवाब के इंतजार में खड़ी है तेरी टोली सारी। हम खेलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। मैं कभी भी नहीं था, मगर मैं हमेशा रहूंगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, न कभी कोई देख सकेगा। फिर भी हम पे है सभी का भरोसा, जिसके सहारे सभी इस दुनिया में जीते हैं। बताओ तो भला मैं क्या हूँ? राजा साहब, आपको कोई जवाब सोचा? नहीं। महाराज, आप उस नक्सड़ी को हमसे ज्यादा फोटो, हमारा मतलब है हमसे ज्यादा इज्जत कैसे दे सकते हैं? सही कहा तुमने, बात इज्जत की है और हम गृह मंत्री के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम गरीबों की, लाचारों की मदद करते हैं। हम विधवाओं को उनका हक दिलाते हैं, जिससे हमें चुनाव में बहुत फायदा होगा। इसलिए हमने तय किया है कि आप स्वर्णा को मनाओगी कि वो समारोह में आए। चुनाव आपका है, गरीबों की मदद आप जाकर करिए, हमें कोई शौक नहीं है। अपनी आवाज और अपना ये घमंड हमारे सामने नीचे रखो रागेश्वरी। हम ना सुनने के आदी नहीं हैं। इसलिए कह रहे हैं आखिरी बार आपसे कि नारी निकेतन में आप जाएंगी, मगर पुरस्कार सुवर्णा देगी। रानी तो गई। टिक टिक दात, टिक टिक नौ, टिक टिक 8 और टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2 और टिक टिक 1 और ये समय समाप्त। छोटी चुईया, तो सुन ले इस पहेली का जवाब। इसका जवाब है भविष्य। कभी भी नहीं था, मगर मैं हमेशा रहूंगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, न कभी कोई देख सकेगा। फिर भी मैं सभी का भरोसा हूँ, जिसके सहारे सभी इस दुनिया में जीते हैं। बताओ तो भला मैं क्या हूँ? राजा बाजा, तुमने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू। कंजूस छिपकली, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है। जब तुम्हारी पगार मिलेगी ना, तो मुझे पार्टी देनी होगी।